हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांगे। हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम चाहे तो युवा वर्ग में इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो सरकार गिरा दे। जब असूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जब असूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हम अभी खुश नहीं है और सरकार भर्ती निरस्त का हम लोग का कोई एहसान नहीं किया, पहले मैं बता देना, ठीक। और जो भी हुआ है वो तो हम छात्र की लड़ाई थी, हमने खुद लड़ा, अपने लिए लड़ा और हमने जीता। सरकार का जो बुलडोजर है इसका दिशा उन माफियाओं पर चलना चाहिए जो भर्ती पेपर को आउट करवाए। मुझे लगता है कि ये भर्ती जहाँ से लीक हुआ इसमें भर्ती बोर्ड भी संलिप्त होगा और सरकार के लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। द्वारा जनता पर किया गया यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही रावण की नहीं चली थी, योगी मोदी की क्या चलेगी। ये सरकार के लोग ही इसमें लिप्त है। जो पेपर जो है कभी हम जैसे छात्र नहीं, जो कमरे के अंदर जो 20 घंटे बंद रहते हो ना, वो कभी पेपर लीक करने नहीं जाएगा। 6 महीने के अंदर में डेट नहीं आएगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम लोग फिर मांग करेंगे। री एग्जाम के लिए तो मांग हुआ और ऑनलाइन एग्जाम के लिए फिर हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे और उससे बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होने के लिए तैयार रहे सरकार। अभी मैं राजधानी लखनऊ में हूँ और लखनऊ में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला चल रहा था और जो छात्र थे वो प्रदर्शन कर रहे थे। आखिरकार दूसरे दिन ही सरकार ने हार मान लिया और ये एक्सेप्ट कर लिया कि पेपर लीक हुआ है और पेपर को निरस्त कर दिया है। जो छात्रों की मांग थी वो पूरी हो गई। इसके पहले भी किसानों का आंदोलन चला था, साल भर तक चला था, जिसके बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था और ऐसा ही आज कारनामा छात्रों ने कर दिखाया है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और पेपर को निरस्त करना पड़ा है। देखिए हमारे साथ सभी वो छात्र हैं, सभी खुश हैं, खुशी का माहौल था और इन छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं कि अब इन लोगों का अगला क्या प्लान है। क्या प्लान है अपना? सर अगला प्लान हम लोगों का ये है कि सरकार इस भर्ती को तो निरस्त कर दी है, 6 महीने के अंदर करा दे। ऐसा ना कि लालीपाप चुनावी जुमला हो जाए फिर सन 2027 में इसको घसीट ले जाएं। हम चाहते हैं सरकार का जो बुलडोजर है इसका दिशा उन माफियाओं पर चलना चाहिए जो भर्ती पेपर को आउट करवाएं। मुझे लगता है कि ये भर्ती जहाँ से लीक हुआ इसमें भर्ती बोर्ड भी संलिप्त होगा और सरकार के लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष जाँच हो और सरकार का जो बुलडोजर है उसका दिशा उन माफियाओं पर जाए जो माफिया नकल कराए हैं। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। हमें पता चला है कल 4-5 बच्चों पे FIR भी हुआ है और संगीन धाराओं में उनमें मुकदमा कराया गया। उस मुकदमा को वापस किया जाए और उन बच्चों को मतलब कोई धारा से हटा दिया जाए क्योंकि सब बच्चे यहाँ पर अपने हकों की लड़ाई के लिए आए थे। हम यही कहना चाहते हैं सब बच्चे और यहाँ पे आप लोग जो मीडिया है, सोशल मीडिया, सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। और सर जो आए थे सोशल मीडिया जो ऑनलाइन और ऑफलाइन सब और बच्चे जो है सबका धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि सब यहाँ पे 2 दिन से बहुत संघर्ष कर रहे हैं और रात को हम लोगों को बाहर फेंक दिया गया बस में भरकर। सरकार का मंशा नहीं थी कि भर्ती को निरस्त किया जाए, लेकिन बच्चों का आंदोलन देख के पूरा ये आंदोलन पूरा ट्रेंड कर रहा था। ट्विटर पे 2 मिलियन से ऊपर ट्वीट हुआ था, उस ट्वीट को भी हटा दिया गया। आखिरकार सरकार ने तो हार मान लिया ना कि पेपर लीक हुआ है। सरकार का हार मानना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बच्चों के आंदोलन के दम पे हारी। बच्चों जो मैं देशभक्ति राहत इंदौरी का कहना चाहते हैं, जब असूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जब असूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि छात्र अपने हकों की लड़ाई खुद लड़े। अब ये जीत है पूरे छात्रों की जीत है, पूरा सर की जीत है। और सोशल मीडिया जो है मैं कहना चाहता हूँ उनके बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि शुरू में जो प्रिंट मीडिया नहीं दिखा रहा था, सोशल मीडिया के प्रभाव की वजह से जो कल आंदोलन हुआ यहाँ पर वो कल से थोड़ा प्रिंट मीडिया भी दिखाने लगा, जिससे पहले वो दिखा नहीं रहा था। सबका धन्यवाद है। आप लोग हम लोगों के इंटरव्यू लिए इसका भी बहुत बड़ा धन्यवाद और सभी बच्चों का की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम आजमगढ़ धरती से आए हैं, हमारे कई मित्र भी आए हैं, सब बहुत खुशी है बस। और एक खुशी हम और अच्छी होती जब ये निरस्त नहीं होता, जो पेपर लीक नहीं होता, क्योंकि हम लोग कई साल से तैयारी कर रहे थे और हम लोग पेपर लीक हुआ है, 6 महीना तक दिया गया टाइम। 6 महीना और आप लोगों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? 6 महीने से हम लोग कुछ नहीं मतलब है, ठीक। हम अभी खुश नहीं है और सरकार भर्ती निरस्त का हम लोग का कोई एहसान नहीं किया, पहले मैं बता देना, ठीक। और जो भी हुआ है वो तो हम छात्र की लड़ाई थी, हमने खुद लड़ा, अपने लिए लड़ा और हमने जीता। और यहाँ पर आंदोलन ना हुआ था तो सरकार की ये मानसा थी कि भर्ती को निरस्त भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनको लगा कि अब उन लोग को लग गया था कि अब हम लोकसभा चुनाव में हम लोग का हार निश्चित है। छात्र इकट्ठा नहीं होता
तो ये परीक्षा दलाली में बिक गई होती है। हाँ बिक गई होती। अगर छात्र इकट्ठा नहीं होते, ठीक, अगर 10-15 दिन तक ये रिजल्ट नहीं होता तो अगली बार ये सरकार तो खत्म 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोग को एकदम कन्फर्म हो गया था कि सरकार हम लोग गिर गई। ठीक, वही कारण है कि भर्ती निरस्त किया गया है। और हम लोग 1 महीना 2 महीने बाद फिर आंदोलन करेंगे ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। नहीं तो और डेट नहीं आएगा, 2-4 महीना के अंदर में डेट नहीं आया, 6 महीना का टाइम है एग्जाम कराने का, तो 2 महीना पहले डेट आ जाना चाहिए था। अगर 4 महीने के अंदर में डेट नहीं आएगा तो हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और ऑनलाइन एग्जाम के लिए हम लोग फिर मांग करेंगे। री एग्जाम के लिए तो मांग हुआ और ऑनलाइन एग्जाम के लिए फिर हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे और उससे बात नहीं सुनी जाएगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होने के लिए तैयार रहे सरकार। 80% तक ले जाने में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। एग्जाम में बैठ के देखने पे प्रेशर बहुत जाता है। ये 100% करके आ रहे हैं, किस हिसाब से करके आ रहे हैं सर? कोई 143 बोल रहा है मेरा सही है, कोई बहुत इजी। कितना इजी पेपर आया था आपके लिए? आजमगढ़ से आते हैं, हमारे यहाँ तो पेपर बिल्कुल भंडारे के भाव में बिका। मेरे पास खुद 100 पन्ने का PDF मैं अपने मोबाइल में खुद रखा हुआ हूँ। इसको हम लोगों ने इसको अभी जब कल इनकी डेट खत्म, बस प्रूफ था फिर भी सरकार मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आज मानी। हमें कह रही है ये जो प्रूफ भेज रहे हैं या हम लोग जो प्रूफ दे रहे हैं उसको कह रही है कि ये लोग जो अभद्रता फैला रहे हैं, मतलब उसको समाज में इसको जो है मतलब सरकार के ऊपर जो है लांछन लगाने का कार्य कर रहे हैं। इसका चेहरा बता दे बच्चों को कि बच्चों को बताया जा रहा है विपक्ष का चेहरा। विपक्ष का चेहरा बताया जा रहा है बच्चों को। अभी आप ही सोचिए, जब हम लोग PRB को टैग करके बोले कि सर पेपर लीक हो गया तो PRB बोल रहे हैं एडिट किया हुआ है। अभी कैसे मान गई PRB कि अभी एडिट नहीं किया हुआ है? जब हम लोग टैग किया तो PRB बोल रहे हैं एडिट करके। एडिट किया हुआ बता रही। इनके पास इतना बड़ा तंत्र है, इतना बड़ा सिस्टम है। इनके साथ इनके कोई भी राजनीतिक गतिविधियों में कोई भी अवहेलना होती है, इनके पास इतना बड़ा तंत्र है कि ये 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट में उस पर कार्रवाई करते हैं और उन अनियमितताओं को खोज के निकाल लेते हैं। खाली इनके पास पेपर लीक करते टाइम कोई नहीं रहता। खाली इनके पास जो है कोई मुद्दा, सब मुद्दा इनका सब तंत्र सब फेल जाते खाली पेपर के टाइम में। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार के लोग ही इसमें लिप्त है। जो पेपर जो है कभी हम जैसे छात्र नहीं, जो कमरे के अंदर जो 20-20 घंटे बंद रहते हो ना, वो कभी पेपर लीक करने नहीं जाएगा। और जो फॉर्म भर दिया उसको क्या पढ़ना हमें है नहीं। मैं अब जुगाड़ खोजता हूँ। मेरे यहाँ आजमगढ़ तो मेरे यहाँ बहुत लोग ऐसे थे जो पेपर देने के बाद उस तंत्र को खोजो जहाँ से पेपर लीक हो, जहाँ से हमारा भला हो। लोग हंसते हैं। ऐसे लोगों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं? इसके लिए हम लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि अगर आप हमें मुंह से ना कहिए, आप कह रहे हैं कि हम जो है कार्रवाई करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, आप बंद पन्नों में ना करिए, बंद कमरे के अंदर ना करिए। ये छात्र की लड़ाई है। आज से ये जो 60,244 पोस्ट ये जो पुलिस की है, ये आज से ये योगी जी की नहीं, ये सरकार की नहीं, इसके लिए छात्रों ने लड़ा है। इसमें जो योग्य छात्र हो आप एग्जाम कराइए, जो योग्य हो वो जाएगा, जो नहीं होगा वो नहीं जाएगा। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश पर एक बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 7 साल में हर पेपर लीक हो रहा है। जब टेट का पेपर लीक हुआ था तो सरकार तुरंत आके बोली। सरकार को टेट कराने की मंशा कोई नहीं थी, तो सरकार बोली कि टेट का पेपर रद्द किया जा रहा है, जो बच्चे जहां से आए हैं वो वहां चले जाएं। उनको टेट कराने का कोई विचार था नहीं, टेट के लिए कोई उनके पास थी नहीं। अभी बोल रहे हैं कि टीचर में वैकेंसी नहीं है, UPP में वैकेंसी नहीं है। बहुत पढ़ा लिखा है, कहना तो नहीं चाहिए। सब युवा पढ़े लिखे हैं। 2024 में सब बेरोजगारी के लिए वोट दिया जाएगा। और सब जो सरकार है जो कहती है कि बहुत रोजगार, कोई रोजगार नहीं दिया। 5 साल से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती नहीं है, जो आई थी भी और बहुत जल्दबाजी में वैकेंसी सब कराए हैं। हमारा अधिकार है, हम अपने अधिकार को मांगे हैं। हमसे है, हम सरकार से नहीं है। हम चाहे तो युवा वर्ग में इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो सरकार गिरा दे। ये लोकतांत्रिक देश है, ये पता होना चाहिए योगी मोदी सबको। जनता ही देश चलाती है। जनता ही देश चलाती है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि देश चलाते हैं, ना कि ये हमारे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश चलाते हैं। लोग जनता द्वारा जनता पर किया गया। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ तानाशाही रावण की नहीं चली थी, योगी मोदी की क्या चलेगी? हम नहीं हुआ कि जिस दिन सड़क उतर जाएंगे। पेपर निरस्त नहीं होता तो आंदोलन बहुत बड़े स्तर पर होता है। जिला की सड़कें जाम की जाती हैं। हम लोग खुद दिनेश यादव आजमगढ़ के सांसद हैं, उनको ज्ञापन दिए थे, जिला मुख्यालयों पे DM साहब को दिए थे, वहाँ भी आंदोलन हुआ था। ये आंदोलन अच्छा हुआ कि सरकार मान ली, तो ये आंदोलन बहुत बड़े होता है। ये पेपर सबको पता था कि लीक हुआ है, सरकार के लोगों को भी पता था पेपर लीक हुआ है। अच्छा हुआ कि सरकार बहुत जल्द जाग गई। हमारे महापुरुष में गांधी जी हुए जिन्होंने दांडी मार्च किया, इसके बाद उन्होंने ही एक टाइम आने पे कहा करो या मरो। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या कहा? करो या मरो नहीं, मारी डालो। लेकिन सरकार को उन अधिकारियों पर सवाल खड़ा करना चाहिए, उन अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहिए
जो पेपर को लीक करते हैं, ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय बनता है कि पिछले 7 सालों में हर पेपर लीक होता जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी, आपसे यही निवेदन है कि ऐसे पेपर लीक करने वाले भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलना चाहिए, जैसे अपराधियों पे आप चलाते हैं, ताकि बच्चों के साथ आने वाले समय में कोई दोबारा ऐसी हरकत करने का हिम्मत न रखे, ना ही इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करे।